देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो संस्कृत है, जिस प्रकार आज उत्तराखंड में ये पहला राज्य बन रहा है, जहाँ पर कि जो संस्कृत है, उसको दूसरी आधिकारिक भाषा भी बनाया गया है, तो ये बहुत ही गौरव का पल हम सबके लिए है। केवल मैं ये कहूँगी उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का पल है। हुँ, तो मैं इसमें देखिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम ये शुरुआत करेंगे, तो मुझे लगता है ये शुरुआत निश्चित तौर पर यहाँ से होनी चाहिए। अगर हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और संस्कृत देवताओं की वाणी है, तो अगर हम इस काम को उत्तराखंड में नहीं करेंगे, तो हम सोच सकते हैं फिर किस राज्य कोई भी हो सकता है, पहल कहीं से भी की जा सकती है। लेकिन अगर उत्तराखंड से हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए संस्कृत के बारे में जैसे अभी हुँ, हमने पढ़ते भी हैं, हम लोगों को पढ़ते हैं, हमने बचपन में यही सीखा है, पढ़ते आए हैं। हमारे समय में तो देखिए संस्कृत भाषा जो थी वो संस्कृत का जो एक प्रॉपर पेपर हुआ करता था, हुँ, स्कूल में कंपल्सरी संस्कृत पढ़ना होता था, कम से कम 10th क्लास तक तो सभी को पढ़ाया जाता था। तो देखिए संस्कृत अपने में एक बहुत ही विशाल मैं कहूँगी इसका स्वरूप है। और देखिए संस्कृत केवल एक भाषा के रूप में नहीं है। देखिए अगर हम भारतवर्ष में और हम भारतवासी हैं, तो हम ये कहेंगे कि जितने भी जो हमारे पुराने उपनिषद हैं, पुराण हैं, अगर हम इनकी डिटेल में जाएँ, तो हमें ये पता चलेगा ये सब तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और हुँ, जो उपनिषद, पुराण हमारे हैं, वो केवल ज्ञान का स्रोत व्यावहारिक नहीं है, वो वैज्ञानिक तौर पर भी हैं। हुँ, हुँ, तो देखिए जैसे-जैसे समय बदलता गया, जो हम सबने देखा, जो संस्कृत का स्वरूप है उसको धीरे-धीरे सिलेबस से भी हटा दिया गया, उसके बाद इसको ऑप्शनल कर दिया गया। तो हुँ, देखिए कहीं न कहीं बच्चों को भी ये लगने लगा, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कि संस्कृत की जगह निश्चित तौर पर अभी आप कह रहे थे कि वो दूसरी लैंग्वेज की तरफ चले गए।